वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मन में एक विचार आया कि गीता जो कि हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ भी है और विश्व ग्रंथ भी है, इस ग्रंथ के विषय में कुछ जानकारी होना हम सभी का कर्तव्य भी है, धर्म भी है और मर्म भी है। यदि हम भारत में रह कर के गीता के विषय में कुछ न जान सके तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। तो इसी क्रम में जो गीता जी का भाव है, गीता नाम क्यों पड़ा, ये तो प्रथम वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो भगवत गीता 18 अध्यायों में बटी हुई है। मैं एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते, जो सामान्य हमारे विद्यार्थी हैं भी, क्योंकि मनुष्य तो आजन्म में सीखता रहता है, वस्तुतः हम सब विद्यार्थी हैं, उसी भावना से अपने भावों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में बटी हुई है। इसके जो आरंभ के 6 अध्याय हैं उसमें कर्म योग का विवेचन किया गया है। बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भक्ति योग का विवेचन किया गया है और अंतिम के जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान योग का विवेचन किया गया है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, 3 योगों में मुख्य रूप से विभक्त होते हुए गीता का प्रत्येक अध्याय अलग अलग योगों में बटा हुआ है। इसका जो प्रथम अध्याय है वो विषाद योग के नाम से जाना जाता है और लगभग प्रत्येक भारतीय को ये जानकारी रहती है कि जब महाभारत के युद्ध की बात आई, कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो गई, तो उस समय हजारों की सेना को लेकर के दुर्योधन भी आ चुका था और अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में आ चुके थे और अर्जुन की जो रथ है उसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने हुए थे। आश्चर्य की बात है कि युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला है और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे हुए, चर्म चक्षु से विहीन होने के कारण धृतराष्ट्र युद्ध नहीं कर सकते थे, देख भी नहीं पा रहे थे। उनके पास में उनका मंत्री संजय बैठा हुआ है और यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता आरंभ होती है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अपने मंत्री संजय से प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने कि संजय बताइए, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहाँ पर इकट्ठे हुए मामका पांडवाश्चैव, मम इमे है, मेरे जो बेटे हैं, और पांडवाः, जो पांडु के पुत्र हैं, क्या उन्होंने किया उस विषय में आप मुझे बताओ। और संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से उस युद्ध को देख रहे थे और उसका सीधा प्रसारण, जिसको आज लाइव टेलीकास्टिंग हम कहते हैं, उसका सीधा प्रसारण जो है धृतराष्ट्र तक किया जा रहा था संजय जी के द्वारा। और उसी समय उसी कालखंड का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आरंभ होता है। दोनों सेनाएं पहुंच गई और अर्जुन ने भी यहाँ भगवान से निवेदन किया। देखो, प्रत्येक शब्द का इतना सुंदर चयन किया गया। व्यास जी ने जो उपदेश लिखा है, ये ऐसे दिव्य शब्दों का चयन किया। आरंभ में अर्जुन की शब्दावली भिन्न थी और जब आप 18वें अध्याय में अर्जुन को सुनेंगे, वहाँ पर अर्जुन की भाषा शैली बिल्कुल परिवर्तित हो जाए। हमारी शैली, हमारा बोलने का तरीका, वो भी हमारे भावों को अभिव्यक्त करता है। कब किसके प्रति हमारी भावनाएं कैसी बदल जाती हैं, ये भी बड़ा चिंतन का विषय है। आरंभ में अर्जुन ने कहा, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, उभयोः सेनयोः मध्ये में रथम स्थापय इत्यर्थः। दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। भगवान को आदेश दिया, क्योंकि यहाँ पर जो अर्जुन की अवस्था है वो प्रथमावस्था है। मैं अपने इस उद्बोधन के माध्यम से
अर्जुन की 3 अवस्थाओं का विवेचन आपके सामने करना चाहूँगा। प्रथम जो नाम मैंने अर्जुन को दिया वो आद्यार्जुन है, और जो मध्य में वो मध्यार्जुन है, और जो अंतिम का अर्जुन हमें प्राप्त होता है उसको मैंने उत्तरार्जुन नाम दिया है। तो जो आद्यार्जुन है वो भगवान से आदेश कर रहा है, रथम स्थापय, हे भगवान मेरे रथ को स्थापित करो, ले जाओ। मित्र भाव था, मित्र के साथ कोई औपचारिकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से भगवान उस रथ को लेकर के युद्ध भूमि में चले गए। दोनों सेनाएं खड़ी हो गई, और अब अर्जुन ने देखा सारा दृश्य, और उस समय अर्जुन का मन जो है तरह तरह से परिवर्तित भी होने लगा। और उसने उस समय भगवान से कहा कि हे प्रभु, युद्ध क्षेत्र में तो मैं आ चुका हूं, लेकिन यहाँ तो अब मेरा युद्ध करने को मन ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सामने मेरे शत्रु सेना जिसको मैं मान रहा हूँ, इसमें तो कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा ताऊ है, आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। तो ये तो जो है कोई मेरे रिश्तेदार हैं, कोई नातेदार हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ हैं, इनको मार करके मैं क्या करूँगा? इस प्रकार का विवेचन करने लगा। तो आदि के अर्जुन की अवस्था है, पहले तो रथ को स्थापित करने की बात कहता है, और फिर जो है व्यामोहित हो जाता है। और यहाँ तक उसने भगवान से कह दिया, एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपित्रलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। हे भगवान, ये अपने लोगों को मार के मैं क्या करूँगा? एतान न हन्तुमिच्छामि, एतान हन्तुम न इच्छामि, मैं इनको मारना चाहता ही नहीं हूँ। और देखिए, जो युद्ध करने के लिए इतना उत्साहित होकर के गया था, व्यामोहित होने लगा। भगवान से कहने लगा, गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। गांडीवं संसते हस्तात्, हे भगवान, ये गांडीव धनुष तो मेरे हाथ से खिसक रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, और मेरी जो त्वचा है वो जल रही है। न चो शक्नोम्यवस्थातुं, मैं रुक भी नहीं सकता हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा मन बड़ा ही भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की बातें अर्जुन करने लगे। तब भगवान ने उस अर्जुन को उस समय समझाया और कहा कि हे अर्जुन, आरंभ में तुमने मुझे आदेश किया और अब तुम युद्ध से विचलित हो रहे हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति उत्साह से कार्य आरंभ कर देता है और फिर उसको छोड़ देता है, ये तो कायर पुरुषों की पहचान है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, नीच लोग तो विघ्नों के डर से काम शुरू ही नहीं करते हैं। और तुम युद्ध के लिए आए और फिर युद्ध एकदम नहीं करना चाह रहे हो, तो ये तो कायर पुरुषों की पहचान है। अरे तुम्हारा युद्ध धर्म क्या है इस समय? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में धर्म करना चाहिए। आप इस समय युद्ध करने के लिए आए हैं, योद्धा हैं आप, युद्ध करना ही आपका धर्म है, उपदेश देना तुम्हारा धर्म नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया और तरह तरह का उपदेश दिया। तो इसी क्रम में उस अर्जुन को लक्ष्य करके भगवान ने गीता का उपदेश शुरू किया। और अर्जुन जो है धीरे धीरे फिर सफलता है, चिंतन कर रहा है। भगवान ने तो उससे ये भी कहा है कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब वो जो है अर्जुन ज़्यादा ही चिंतित होने लगा, तो भगवान ने उस अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त बन जाओ और तुम्हें अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से महाभारत के उस युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र के समक्ष संजय के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण का शास्त्रार्थ चल रहा है। वर्णन आता जब आरंभ में दोनों सेना आ गई। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्दो महाशंकम भीम कर्मा ब्रिकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शोभो सुमणि पुष्पकौ।
भगवान श्री कृष्ण ने शंखध्वनि कर दी। उनके शंख का नाम पांचजन्य है। देवदत्तम धनंजय, अर्जुन की जो शंख है उसका नाम देवदत्त है और उसने देवदत्त नाम की शंख बजाई। पौंडम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदर, भीषण कर्म करने वाला जो भीम है उन्होंने पौंड नाम की शंख बजाई। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम की शंख बजाई। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, नकुल और सहदेव ने जो है सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख का नाद किया। तो इस प्रकार कई प्रकार के शंख भी बजने लगे और ये बहुत ज़्यादा शंखों का एक साथ बजना, पौंड्रम दद्मो महाशंखम, महाशंख शब्द भी यहाँ पर आया। शंखध्वनि सही है, लेकिन कई बार जो है महाशब्द का जो विशेषण होता है ये बड़े भीषण अर्थ को भी उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए महाशब्द का प्रयोग सर्व जगह विशेषण के रूप में नहीं किया जाता है। हम महाभारत का भी अर्थ करते हैं, इसलिए कई लोग महाभारत को अपने घर में रखने से भी घबराते हैं। और इसी प्रकार जैसे हम कहीं पर महा तो अच्छे अर्थ को भी द्योतित करता है, लेकिन कहीं कहीं पर महाशब्द जो है बहुत कष्टकारी और विपरीत अर्थ को भी प्रकट करता है। जैसे एक यात्रा होती है, यात्रा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि हम उसी का विशेषण महा बना देते तो महायात्रा शब्द का गलत अर्थ हो जाता है। उसका अर्थ अंतिम यात्रा से मतलब होता है। ब्राह्मण शब्द सही है, लेकिन महाब्राह्मण कहने पर उसका अर्थ बहुत ही परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाशंख शब्द भी आया, तो निश्चय ही वो महाशंख शब्द ये भी द्योतित करता है कुछ न कुछ उत्पात होने वाला है। और इससे बड़ा उत्पात और क्या होगा, दो परिवार ही आपस में लड़ने को तैयार है। और एक सामान्य संपत्ति के लिए भगवान ने तो दूध बन करके जब गए थे इतना ही कहा था कि कौरवों से कहा था कि पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, लेकिन इसको भी उसने स्वीकार नहीं किया। शुच्यग्रम न उदास्यामी बिना युद्धेन केशव, हे केशव मैं युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दे सकता हूँ। और युद्ध का भी गुल बज उठा और यहाँ भयंकर शंखध्वनियाँ होने लगी। और जब आपस में सेनाओं का ये रणभेरी बजने लगी तो कुरुक्षेत्र की भूमि में भयंकर दृश्य उत्पन्न हुआ। और भगवान ने अर्जुन को आदेश किया, संयोग की बात थी कि अर्जुन भी जो है मोहित होने लग जाता है। और तब भगवान ने उस अर्जुन को ज्ञानोपदेश दिया और कहा कि अर्जुन तुम युद्ध से घबरा रहे हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोष्ठ कर्मणि। कर्म का उपदेश दिया कि तुम्हारा काम कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। वो इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि फल किसी के हाथ में नहीं होता। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फल प्राप्ति के लिए हम स्वतंत्र नहीं होते। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को आत्मोपदेश दिया, तुम घबरा रहे हो, चिंतित हो रहे हो, चिंताओं को छोड़ो, तुम जो है मृत्यु का चिंतन कर रहे हो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चय। हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओगे तो स्वर्ग तुम्हें प्राप्त होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि तुम्हें विजय प्राप्त होती है तो पुनः पृथ्वी का भोग तुम्हें प्राप्त होगा। तस्माद् उत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठो और युद्धाय कृति निश्चय, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार का भगवान ने उपदेश दिया। आत्मा के विषय में बताया, देखो मृत्यु शरीर का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है, इसलिए शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्य हतम, और मरा हुआ मानता है, ऐसे वो जो लोग हैं वो उचित नहीं जानते हैं। उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति, यह आत्मा न तो किसी के द्वारा मारी जाती है न किसी को मारती है। इसलिए तटस्थ हो जाइए और जिस भाव से तुम युद्ध करने के लिए आए हुए थे, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन शोक में था। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, इस प्रकार की बातें कर रहा था। लेकिन भगवान ने उस अर्जुन को प्रथम अध्याय में युद्ध मार्ग में प्रवृत्त होने का
उपदेश दिया। फिर अर्जुन द्वितीय अध्याय में भगवान से तम तथा कृपयाविष्टम वस्त्र पूर्णाकुलेक्षणम और इस प्रकार के जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तरह तरह के प्रश्न करता है। तो यदि हम गीता के प्रथम अध्याय का सार ग्रहण करें तो उसमें यही हमें प्राप्त होता है कि जो अर्जुन बड़े उत्साह के साथ युद्ध के लिए गया था, अचानक वो युद्ध से विरत होने की बात करता है और भगवान उसे पुनः युद्ध मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। तो प्रथम अध्याय को विषाद योग, जो अर्जुन को विषाद हो गया था, लेकिन वह विषाद भी उसके योग का कारण बना। भगवान की ओर उस विषाद ने ही उसको उन्मुख किया और फिर भगवान के श्री चरणों में जाकर के ही वो आगे के कर्म मार्ग में प्रवृत्त हुआ। इसलिए उस अध्याय का नाम विषाद युग। विषाद होता हुआ भी जो परमात्मा के साथ समत्व कर रहा है, कर्म की कुशलता के लिए अर्जुन को प्रवृत्त कर रहा है, वह योग विषाद योग का है। अन्यथा विषाद योग कैसे हो सकता है? प्रत्येक शब्द का चयन बड़ी गंभीरता के साथ व्यास जी के द्वारा किया गया है, इसलिए तो व्यास जी को श्रेष्ठ कवि कहा गया है। उनके बराबर कोई कवि है ही नहीं। तो इसलिए प्रथम अध्याय का जो सार है वह यही है कि हम यदि किसी कार्य को प्रारंभ करें तो अपने मन को निश्चित करें। संकल्प और विकल्पात्मक मन जो है उसको जो है एक निश्चय लक्ष्य में हम आगे बढ़ाएं। संकल्प और विकल्प जो मनुष्य को विचलित कर देते हैं, इसलिए एक लक्ष्य, एक चिंतन और एक उद्देश्य को लेकर के हमें अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। और जो गुरु लोग हैं, वो गुरु कौन है? वंदे कृष्णम जगत गुरुम। भगवान कृष्ण ही साक्षात गुरु हैं, जिसके अंदर अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, जिसके अंदर ज्ञान का अथाह भंडार है, जो भटके हुए शिष्य को सत्मार्ग में प्रवृत्त कर दे, उसी को गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं और उन गुरु की प्राप्ति अर्जुन को हुई है। अर्जुन जैसा शिष्य और भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु जहाँ पर होता है, निसंदेह वहाँ पर कार्य पूर्ण रूपेण सफल होता है। तो इस प्रकार विषाद के माध्यम से अर्जुन फिर आगे को कैसे योग मार्ग में प्रवृत्त होता है, उसका चिंतन फिर अगले वीडियो में करेंगे। पुनः गीता ज्ञान के इस प्रवाह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी नई पीढ़ी को आप निश्चय ही गीता के बारे में समझावें। ये गीता एक राजनीतिक ग्रंथ भी है, नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न करने वाला भी ग्रंथ है और पलायन से पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त करने वाला भी ग्रंथ है और ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ भी है। इसका चिंतन और इसका ज्ञान होना प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत आवश्यक है। नमस्कार।